बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट का फिजिक्स पेपर 1 में स्वागत है। आज हम गॉस एंड पॉइसन इक्वेशन का डेरिवेशन लेंगे। गॉस और पॉइसन इक्वेशन क्या है? हम पहले गॉस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसी बिंदु O पर एक द्रव्यमान m के कण पर विचार करते हैं। ये देखिए, यहाँ ये आपको एक O पॉइंट दिखाई दे रहा है। इस पर स्मॉल m मास रखा हुआ है। इसके चारों ओर हम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं। ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। ये इमेजनरी क्लोज पृष्ठ है, सरफेस है, जिसको हमने इमेजिन किया है। इस पृष्ठ के किसी अल्पांश p पर, ये p अल्पांश आपको दिखाई दे रहा है, पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड is given by Eg vector is equal to minus g m upon r square r vector। इक्वेशन 1 के द्वारा Eg वेक्टर की वैल्यू दी जा रही है। यदि क्षेत्रफल अल्पांश dA पर अभिलंब से Eg कोण थीटा बनाता है। देखिए, ये Eg और dA के बीच में थीटा कोण है। तो अल्पांश की अभिलंब की दिशा में सदिश क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा में Eg का घटक होगा En बराबर माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, जो इक्वेशन 2 के द्वारा दिया जा रहा है। इस क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत गुरुत्वीय फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा? तो गुरुत्वीय फ्लक्स बराबर है Eg डॉट dA। Eg किसके बराबर है हमारे पास? यहाँ पर Eg हमारा Eg है। Eg और dA के बीच में एंगल हमारे पास थीटा है, तो A डॉट B के हिसाब से ये ए बी कॉस थीटा है। ये हमने लिखा ए बी कॉस थीटा। ये En के स्थान पर आप इसे ईजी कर लीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो Eg डॉट dA यानी माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर dA कॉस थीटा के बराबर है। इक्वेशन 3 से हमने फ्लक्स दिया। dA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बिंदु O पर क्षेत्रफल अल्पांश के द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल है, जिसे हम डी ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो फ्लक्स बराबर माइनस जी एम डी ओमेगा। इक्वेशन 4 से फ्लक्स दिया जा रहा है। पूर्ण पृष्ठ पर समाकलन करने पर पृष्ठ से निर्गत कुल गुरुत्वीय फ्लक्स बराबर 0 से 4 पाई माइनस जी एम डी ओमेगा। ठीक है, सॉलिड एंगल के अंदर वेरिएशन 4 पाई एंगल से होता है, इसलिए 0 से 4 पाई हमने लिमिट लगाई है। तो कुल गुरुत्वीय फ्लक्स, टोटल ग्रेविटेशनल फ्लक्स इज गिवन बाय माइनस 4 पाई जी एम, इक्वेशन 5 के द्वारा दिया जा रहा है। यदि किसी बंद पृष्ठ में द्रव्यमान वितरित है तथा उसका आयतन घनत्व रो है, तो उपरोक्त समीकरण का रूप होगा इंटीग्रल ऑफ Eg डॉट dA इज माइनस 4 पाई जी रो dV वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, फ्लक्स किसके बराबर है? Eg डॉट dA। और यहाँ हमने क्या किया है, बंद पृष्ठ की हम बात कर रहे थे, तो 4 पाई जी एम को हमने रो dV लिखा है। तो ये फ्लक्स किसके बराबर आया? टोटल फ्लक्स बराबर है माइनस 4 पाई जी, कांस्टेंट है, इसे बाहर लिखा गया वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV, इक्वेशन 6। इस प्रकार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल गुरुत्वीय फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल द्रव्यमान तथा माइनस 4 पाई जी के गुणनफल के तुल्य होता है। ऋणात्मक चिन्ह आकर्षण बल को इंडिकेट करता है। यह नियम गाउस का नियम कहलाता है। ठीक है, इक्वेशन 6 में जो हमने बताया, ये गाउस का नियम है। डाइवर्जन प्रमेय से पृष्ठ समाकलन को, सरफेस इंटीग्रल को आयतन समाकलन यानी वॉल्यूम इंटीग्रल में रूपांतरित कर सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर है वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जन Eg dV। ठीक है, डेल डॉट Eg की वैल्यू हमारे पास में, Eg डॉट dA की वैल्यू हमारे पास में है, तो ये टर्म हमारे पास किसके बराबर आई? माइनस 4 पाई जी
वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv। ठीक है, वॉल्यूम वाली जो दोनों टर्म है उनको एक साथ लिखा गया। इससे ई डॉट डेल डॉट इजी वेक्टर प्लस 4 पाई जी रो dv वॉल्यूम इंटीग्रल इज 0। इक्वेशन 7। यह समीकरण v के सभी मानों के लिए यथार्थ है। तो इसमें जो भी कुछ इंटीग्रल जो भी कुछ dv का कोफिशेंट है उसको ज़ीरो होना होगा। तो डेल डॉट इजी वेक्टर प्लस 4 पाई जी रो इज़ ज़ीरो। डेल डॉट इजी इज़ डेल इजी अपॉन डेल एक्स, डेल इजी अपॉन डेल वाई, डेल इजी अपॉन डेल जेड के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू -4 पाई जी रो। यह समीकरण गाउस का समीकरण कहलाता है। आइए हम पॉइसन इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। यदि दिए हुए गुरुत्वीय क्षेत्र में बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव फाई है, तो जो कि बिंदु P की स्थिति का फलन है, तो क्षेत्र की इंटेंसिटी Eg व पोटेंशियल के मध्य निम्नलिखित संबंध होते हैं। Eg वेक्टर बराबर डेल फाई, ठीक है, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ r इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड कंपोनेंट। डेल इजी वेक्टर विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई जेड इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई एक्स वाई जेड। डेल फाई का मीनिंग क्या है? डेल इज ए ऑपरेटर, तो इन टर्म ऑफ ऑपरेटर विच इज इजी इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई वेक्टर प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे वेक्टर, डेल फाई अपॉन डेल जेड के वेक्टर। 11 इक्वेशन के द्वारा दिया जा रहा है। इस इजी की वैल्यू का मान समीकरण 8 में रखने पर, ये आपको 8 इक्वेशन दिखाई दे रही है, इसमें इजी की वैल्यू आप रख दीजिए। तो इजी की वैल्यू आप रख रहे हैं, तो माइनस डेल बाई डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल बाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, ये है आपका डेल ऑपरेटर। और इजी की वैल्यू है ऊपर इक्वेशन 11 से हमने रखी है, माइनस साइन को हमने बाहर लगाया है। डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे, डेल फाई अपॉन डेल जेड के इज़ इक्वल टू -4 पाई जी रो। ठीक है, से आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर है 4 पाई जी रो। माइनस साइन ऊपर की इक्वेशन में दोनों साइड से कैंसिल हो गए हैं। तो इक्वेशन 12 जो है, यह समीकरण पॉइसन समीकरण के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।